SPF 30, SPF 50, SPF 20, ये क्या है और आजकल SPF 50 इतनी ज़्यादा ट्रेंड में क्यों है? SPF 30 हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो कब लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, एंड अगर हम घर पे हैं तो कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कौन सा SPF यूज़ करना चाहिए, घर से बाहर है तो कौन सा SPF यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि सनस्क्रीन हमें हर रोज़ लगाना चाहिए, ऑल्दो हम हर रोज़ नहीं लगाते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो नहीं लगाते होंगे, बट पता तो है ना कि हर रोज़ सनस्क्रीन लगाना है, चाहे आप घर पे रहो चाहे बाहर रहो। अब कौन से SPF का लगाना है, राइट SPF कौन सा है, एंड SPF 50 आजकल इतना ट्रेंड में क्यों हो रहा है, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, सो वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा एंड मैं इसी तरीके के ब्यूटी एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सो सन की जो 100% रेज हमारी स्किन पे पड़ती है, SPF उसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, या आप बोल सकते हो SPF उसे रोक देता है हमारी स्किन तक पहुंचने में। SPF 30 जो होता है वो 3% सन रेज को हमारी स्किन के अंदर जाने देता है, बाकी के 97% जो सनरेज होती हैं वो हमारी स्किन को टच नहीं कर पाती, राइट। सिमिलरली जो SPF 50 होता है वो सिर्फ 2% ही हमारे स्किन में जाने देता है, एंड बाकी के 98% सनरेज को दूर रखता है। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अब आप सोचो, आप सबसे ज़्यादा कैसे माहौल में रहते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा घर पे रहते हैं पर घर पे भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, देन SPF 20 इज़ गुड, जो कि सिर्फ 94% रेस को रोकता है, राइट। अब SPF 50 हमारे पास जो 98% हमारी स्किन को बचा लेता है, बट SPF 20 सिर्फ 94% बचाता है। सो अगर हम घर पर ही हैं तो SPF 20 एंड 30 बोथ आर रियली गुड एट होम। घर पर हैं, खिड़की के पास बैठे काम कर रहे हैं, देन SPF 20 इज़ मोर देन इनफ। बट अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप वगैरह में काम करते हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लाइट्स में काम करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप इसी तरह रिंग लाइट वगैरह लगा कर वीडियोज़ बनाते हैं तो वो लाइट में भी UVB रेस होते हैं जिनके लिए SPF ज़रूरी होता है। सो ऐसे में आप SPF 30 यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप घर से बाहर जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर में जब धूप बहुत हाई होती है, 11-12 बजे धूप कितनी तेज़ होती है ना, 2 मिनट भी निकल जाओ तो स्किन जलने लगती, जलन महसूस होने लगती। ऐसे टाइम पे अगर आप बाहर जा रहे हो तो SPF 50 और SPF 50+ इज़ गुड। उससे कम की सनस्क्रीन आप मत लेना। सो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं, अब यार कितने सनस्क्रीन्स लेकर रखेंगे हम अलग 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 अलग, राइट। एक ही काफ़ी होना चाहिए, तो हम वो एक कौन सा SPF चूज़ करेंगे, आगे की बातें मैं आपको आगे बताऊंगी। सो सपोज़ अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, हर रोज़ नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड सबसे ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड होता है मेरे लैपटॉप एंड मोबाइल्स के साथ में। सो SPF 30 इज़ गुड फॉर मी, राइट। मैं अपने पास SPF 30 हमेशा रखूँगी, एक बड़ा पैक SPF 30 का मेरे पास रहेगा जो मैं एवरी डे यूज़ करूँगी। बट सपोज़ मैं कहीं ट्रैवल पे गई एंड 4-5 दिनों के लिए गई, तो वहाँ पे सन एक्सपोजर होगा, चाहे सर्दियाँ ही क्यों ना हो, सन की UVB रेस तो हमेशा ही आती है ना। सो सन एक्सपोजर होगा तो मैं छोटा सा जो 4-5 दिन के लिए गई हूँ वही काम आ जाए। यार प्रोडक्ट रखा रखा भी एक्सपायर हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ बाहर, आउटडोर ट्रैवल, ससुराल से मायका, मायका से ससुराल, बस इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता है। साल में एक आध बार हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं टूर पे, तो वैसे में मैं छोटा सा पैक ले लेती हूँ SPF 50+ का।
जो मुझे उन 4-5 दिनों की छुट्टियों में सन एक्सपोजर से बचाता है। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है SPF 30। सिमिलरली आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अगर एवरीडे ऑफिस जाते हो, एवरीडे टू व्हीलर में ऑफिस जाते हो, ऑटो रिक्शा वगैरह में जाते हो, या ऐसे माहौल में रहते हो कि आप हर दिन 20 मिनट के लिए ही सही या 10 मिनट के लिए ही सही आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, तो आप अपने पास SPF 50 वाला पैक हमेशा रखो, ठीक है। घर पे अब अगर आप एवरीडे ऑफिस जाते हो तो ऑब्वियसली आप दिन के टाइम पे तो घर पे नहीं रहोगे, शाम के टाइम में आपको SPF लगाने की ज़रूरत है नहीं, राइट। सो इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन, आप घर से बाहर जाकर काम करते हो, तो SPF 50 या SPF 50+ आपको लगाना है। अगर आप आउटडोर ही काम करते हो, धूप में ही रहना, फील्ड वर्क करते हो, तो आजकल SPF 60 या SPF 55 ये भी आने लग गए हैं, आप वो ले सकते हो। बट मेक श्योर नहीं, बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, 100% सन प्रोटेक्शन कोई भी सनस्क्रीन नहीं दे सकता, राइट। SPF 20 आपको 94% प्रोटेक्शन देता है, SPF 15 आपको 93% प्रोटेक्शन देता है, SPF 30 आपको 97% प्रोटेक्शन देता है, SPF 50 आपको 98% प्रोटेक्शन देता है, SPF 50+ 98% से थोड़ा सा ज़्यादा। 100% प्रोटेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बट इतना भी मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, अदरवाइज़ बहुत जल्दी एजिंग होने लगेगी, बहुत जल्दी ना ये लाइंस पड़ने लगेंगे, ऐसी झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, आप बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगोगे। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि SPF 50 क्यों ज़रूरी है अगर आप घर से बाहर जाते हो तो। ठीक है, मैंने बोल तो दिया, अब आपने सुन भी लिया कि SPF 50 से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, पर आप सोचोगे यार मैं धूप में तो रहती हूँ पर बहुत तेज़ धूप में नहीं रहती हूँ, ग्लास विंडो है वगैरह है, तो SPF 30 में मेरा काम हो जाना चाहिए। तो ये मत सोचना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, जितना कम SPF वो उतनी ही कम देर तक आपकी स्किन में टिका रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, नॉट फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स अ रियल, मैंने बहुत सारी सर्च करी है इसके बारे में कि SPF 50 ही क्यों। SPF 15 जो होता है, 15 SPF जो होता है, वो पहले आपने सुना होगा ना, हर 2-2 घंटे में आपको सनस्क्रीन टचअप करना चाहिए, हर 2 घंटे में लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी 15 से ज़्यादा SPF का सनस्क्रीन नहीं आता था, तो हर 2 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाता था और हमें उसे लगाना पड़ता था, एंड 10-15 मिनट पहले लगाकर रखना होता था, फिर उसके बाद हम घर से बाहर निकलेंगे, फिर 2 घंटे बाद फिर से लगाओ अगर आप बाहर निकलने वाले हो तो ये बहुत ज़्यादा ना, उस समय इतने ग्रीसी सनस्क्रीन्स आते थे, मैट वगैरह भी नहीं आता था, एंड अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सो अगर SPF 15 आपको सिर्फ 2 घंटे की प्रोटेक्शन देता है, सो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो कि SPF 30 आपको 4 घंटे का प्रोटेक्शन देगा, एंड SPF 50 आपको 6 से 8 घंटे का प्रोटेक्शन देगा। सो आपको हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन पोतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए SPF 50 आई थिंक आइडियल है अगर आप घर से बाहर जाते हो तो। बैग में रख के लेकर जाना हर बार कन्वीनियंट नहीं होता है, और अगर आपने बैग में रखा भी है तो हर बार आपके ध्यान में नहीं आएगा या आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं अपने मेकअप के ऊपर या अपने फेस के ऊपर बार बार सनस्क्रीन लगाऊं। सो इट्स रियली गुड कि आप SPF 50 ही रखो अगर बाहर जाते हो तो, ताकि 6 से 8 घंटे आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको बार बार टचअप करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड वन मोर थिंग, दैट SPF 60 जो आजकल आ रहा है, सो मैंने इसके बारे में सर्च किया कि SPF 60 में इतना क्या डिफरेंस है, एंड ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ क्यों रही हैं, रिसर्च एंड प्रोडक्ट्स इतना बढ़ क्यों रहा है, इनका पैरामीटर इतना बढ़ क्यों रहा है। सो मुझे ये पता चला कि SPF 50 एंड 50+ जिस सनस्क्रीन में लिखा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा अगर 55, 60 आप ले लेते हो तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। अगर SPF 50 आपको 98% प्रोटेक्शन देता है, तो SPF 55 या SPF 60 आपको 98 पॉइंट समथिंग % प्रोटेक्शन देगा, वो भी 99% तो नहीं देगा,
ओके। नाउ वन मोर थिंग कि UVB रेस जो होती है सिर्फ उसी से हमें प्रोटेक्शन मिलता है SPF से। अब सन की UVA एंड UVB बोथ रेस हमें नुकसान पहुंचाती है, पर उन दोनों से हमें कैसे बचना है इस पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसी में बता दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। सो प्लीज़ आप शेयर करके लाइक ज़रूर करना या लाइक करके शेयर ज़रूर करना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।